स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शीर्षा स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा आरटीआई के तहत जो सूचना मांगी गई थी उसके बारे में। शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि निम्न पदों पे स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, क्या हम इसे सरकार का तोहफा माने या फिर बेरोजगारों के साथ धोखा? कोई भी युवा इस बात की उम्मीद नहीं लगा के रखा था कि इस प्रकार से वैकेंसी का बंटवारा किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा आरटीआई की सूचना के तहत कौन सी भर्तियां सरकार करवाएगी और कितने कितने पदों पर सरकार करवाएगी। तो उनमें सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड में 730 पोस्ट, सेकंड ग्रेड में 4037 पोस्ट, अध्यापक की 2000 पोस्ट, पीटीआई की 900 पोस्ट, कंप्यूटर अनुदेशक की 1415 पोस्ट और प्रयोगशाला सहायक की 500 पोस्ट। तो दोस्तों, इस प्रकार से शिक्षा विभाग द्वारा वैकेंसी का बंटवारा किया गया है, जो वास्तव में ही युवा बेरोजगार के साथ एक धोखा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की। तो जहां पिछले कई दिनों से डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है और लगभग वो पूर्ण भी हो चुकी है, उसके बाद बहुत सी पोस्ट खाली भी हो जाएंगी और विभाग द्वारा मात्र 730 वैकेंसी निकाली गई है। जहां कम से कम 5000 6000 वैकेंसी आनी चाहिए थी, वहां पर मात्र इतनी सी। बच्चा इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा के रखा था कि इस प्रकार वैकेंसी आएंगी। जब ज्यादा वैकेंसी होती है तो बच्चा तैयारी भी अच्छे से करता है, लेकिन जब कम वैकेंसी होती है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी को 34 विषय में बांट दिया जाता है और 730 वैकेंसी को हर विषय में बांटने पर उनके बाद सामान्य में, महिला में, तलाकशुदा में, विधवा में, अक्सर सर्विसमैन, सब में बांटने के बाद किसी को 2 किसी को 3 वैकेंसी मिलेगी। तो बच्चा हताश तो शुरू से ही हो जाता है कि मेरा 2 या 3 वैकेंसी में नंबर किस प्रकार आएगा। तैयारी तो बहुत अच्छे से करता है, लेकिन मन ही मन वह उदास रहता है कि 3 वैकेंसी में तैयारी करने पर क्या मेरा नंबर आ सकता है। इसी प्रकार बात करें सेकेंड ग्रेड की, तो सेकेंड ग्रेड में जहां पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है कि 9 साढ़े 9,000 पोस्ट पे सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी और डीपीसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पहले से भी इतनी पद रिक्त हैं और डीपीसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद और भी पद रिक्त हो जाएंगे, लेकिन वैकेंसी निकाली है 4000। तो बच्चा पहले से ही टूट जाता है कि इतनी वैकेंसी बताने के बाद 4000 वैकेंसियों पे भर्ती करवाएंगे और वो भी इतने सब्जेक्ट में बंटवारा कर देने के बाद हर विषय को बहुत थोड़ी थोड़ी वैकेंसियां मिलती है। जहां पहले बच्चा ये सोचा करता था कि मैं फर्स्ट ग्रेड में, सेकेंड ग्रेड में ज्वाइनिंग ले लूंगा, वहीं पर बच्चा अब सरकार के इस जाल में फंस गया है कि मुझे किसी भी प्रकार से 40% लेके आने हैं। जहां बच्चा एक तरफ ये सोचता था कि मेरी ज्वाइनिंग आ जाएगी, वहीं बच्चा ज्वाइनिंग तो दूर की बात, अब बस एक ही दिमाग में रखता है कि 40% किसी तरह आ जाए। और जैसे कि रिजल्ट भी देख रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, सब में देख रहे हैं वैकेंसियों से कम बच्चे पास हो रहे हैं। पेपर भी इस तरह का बनाया जा रहा है कि 40% भी आने मुश्किल हो रहे हैं। और फिर सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि 4000 पदों पे 730 पदों पे वैकेंसियां करवाएंगे, तो बच्चा अपने आप में टूट सा जाता है। अभी थर्ड ग्रेड भर्ती की बात करने से पहले मैं लेब असिस्टेंट की बात करना चाहूंगा, जहां लेब असिस्टेंट में 500 वैकेंसियां सरकार द्वारा निकाली गई है कि इन पर सरकार भर्ती करवाएगी। तो दोस्तों, मेरा जहां तक अनुमान है, जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में सरकार करती आ रही है, मेरा यह अनुमान है कि आने वाले बजट के बाद सरकार ये बोल देगी कि देखो, मैंने यहाँ पे 500 की जगह 800 पोस्ट पे लेब असिस्टेंट में ज्वाइनिंग करवा दी है। ये भर्ती तो करवाना दूर की बात है, सरकार द्वारा ये बोल दिया जाएगा कि इन भर्तियों में 500 की अनुमति मिली थी और हमने 800 वैकेंसी पे ज्वाइनिंग करवा दी है। हो सकता है सरकार इस वैकेंसी को निकाले, लेकिन जो पिछले 2-3 साल से सरकार का रवैया देख रहे हैं, मुझे तो यही अनुमान है कि वो ऐसे बोल देंगे कि इन पदों पे भर्तियां करवा दी गई है। अब सरकार से यही उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि इन पदों को वर्तमान में चल रही जो लेब असिस्टेंट की वैकेंसी है उनमें अगर शामिल कर दें तो बच्चा अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं अध्यापक ग्रेड थर्ड की।
अध्यापक ग्रेड थर्ड में मात्र 2000 वैकेंसी। ये बच्चों के साथ किस प्रकार का न्याय है। और बात करूं 2000 वैकेंसियों की भी, तो सबसे पहले सरकार को रीट प्री का एग्जाम करवाना होगा। उसके बाद इन 2000 पदों पे मेंस का एग्जाम करवाना पड़ेगा, क्योंकि यह तो है नहीं कि सरकार बिना रीट प्री करवाए और इन 2000 पदों पे भर्ती करवा दे। क्योंकि जो सेकेंड ईयर में है, बीएड सेकेंड ईयर में है, बीएसटीसी सेकेंड ईयर में है, या जिन बच्चों की रीट प्री क्लियर नहीं है, वो बच्चे कोर्ट में याचिका लगा देंगे कि हमारी तो रीट प्री भी क्लियर नहीं है, तो आप रीट मेंस का एग्जाम किस प्रकार करवा सकते हो। और पीछे भी इतिहास उठा के देखें तो जब तक रीट प्री का एग्जाम नहीं करवाया गया है, उससे पहले 2 बार कभी भी रीट मेंस का एग्जाम नहीं करवाया गया है। पहले रीट प्री का एग्जाम होता है, उसके बाद रीट मेंस का एग्जाम होता है। अब तो सरकार से ये उम्मीद लगा के रखो कि इन 2000 वैकेंसियों को जो वर्तमान में थर्ड ग्रेड की भर्ती चल रही है उसमें शामिल कर दें, तो बच्चा एक उम्मीद लगा के रख सकता है कि हाँ, इन वैकेंसियों पे ज्वाइनिंग हो चुकी है। और जैसे कि डीपीसी होने के बाद बहुत सी पोस्टें भी खाली हो जाएंगी, तो रीट मेंस का एग्जाम कम से कम 20 से 25 हजार पदों पे, इतने पदों पर आने पर बच्चा थोड़ा संतुष्टि महसूस करता है कि हाँ, इतनी वैकेंसी आएगी तो मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। 2000 वैकेंसियों को पहले रीट L1 में और रीट L2 में बांटेंगे। उसके बाद L2 में 7 सब्जेक्ट हैं, उनमें बांटेंगे। फिर कैटेगरी में उनको बांट दिया जाएगा। तो हर भर्ती के लिए 2 पोस्ट, 4 पोस्ट, 7 पोस्ट, 15 पोस्ट, इस प्रकार से पोस्टें आएंगी। तो मुझे तो सरकार से इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट ग्रेड में 730 वैकेंसियां निकालेंगे, सेकेंड ग्रेड में 4000 वैकेंसियां निकालेंगे, थर्ड ग्रेड में 2000 पोस्टों पे वैकेंसियां करवाएंगे। तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि सरकार यही चाहती है कि बस बच्चे को पढ़ाई में उलझाए रखें और उनको सिलेक्शन से दूर रखा जाए। जो बच्चा बहुत ही होशियार होगा वो यहाँ पे सिलेक्शन ले सकता है, थोड़ी सी भी चूक होने पर बच्चा सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। आखिर सरकार द्वारा कब बड़ी भर्ती करवाई जाएगी। और जहां तक मानना है कि पीछे जितनी भी सरकारें आई हैं, अंत में बड़ी बड़ी भर्तियां निकाल के गई हैं। रीट में 54,000 पदों पे, रीट में 21,000 पदों पे L1 में भर्तियां निकाली थी, फर्स्ट ग्रेड में निकाली थी, सेकेंड ग्रेड में निकाली थी, तो बड़ी बड़ी भर्तियां निकाली थी। और यहाँ पे सरकार इतनी इतनी सी भर्तियों पे निकाल रही है, तो वाकई युवा बेरोजगारों के साथ सरकार बहुत बड़ा धोखा कर रही है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।